नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। मधुपुर उपचुनाव नामांकन भरने का आज आखिरी दिन। बीजेपी प्रत्याशी दाखिल करेंगे पर्चा। जेएमएम से है मुकाबला। झारखंड के मधुपुर विधानसभा सीट पर 17 अप्रैल को होने वाली उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म है। इस सीट पर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार का मुकाबला प्रमुख विपक्षी दल भाजपा से होने वाला है। विधायक हाजी हुसैन अंसारी के निधन से खाली हुई सीट पर उपचुनाव को लेकर दोनों दलों के बीच रस्साकसी तेज है। बीजेपी ने आजसू नेता गंगा नारायण सिंह को हाल ही में अपनी पार्टी में शामिल करने के बाद चुनावी रण में उतारा है। वहीं झामुमो प्रत्याशी हफीजुल हसन को सहानुभूति वोट मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि मधुपुर से भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह पिछले कुछ दिनों तक सुदेश महतो की पार्टी आजसू से जुड़े हुए थे। वे आजसू के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक माने जाते थे। सियासी जानकारों का कहना है कि पिछले विधानसभा चुनाव में मधुपुर सीट पर गंगा नारायण की वजह से ही बीजेपी की उम्मीद और पूर्व मंत्री राज परिवार को हार का सामना करना पड़ा था। अब बिना मास्क निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में एंट्री नहीं, अनुपालन के लिए सख्ती शुरू। धनबाद जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में बिना मास्क एंट्री अब नहीं मिलेगी। इसके लिए प्रबंधन ने ओपीडी परिसर, इंडोर परिसर और आपातकालीन परिसर में नोटिस जगह जगह लगाया है। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार चौधरी ने बताया कि दूसरे राज्यों में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश फिर से अस्पताल में सतर्कता बरती जा रही है। अस्पताल में आने वाले रोगी और उसके परिजन बिना मास्क के ही आते जाते हैं। ऐसे में संक्रमण फैलने की आशंका है। लोगों से अपील की जा रही है कि वह कोविड गाइडलाइन का पालन करें ताकि संक्रमण से पूरी तरह बचा जा सके। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होने के बाद भी सस्ता हुआ पेट्रोल। जानिए अपने शहर के दाम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल की कीमतों में उछाल जारी है, मगर पिछले 10 दिनों में झारखंड में पेट्रोल की कीमतों में 5 बार गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को भी रांची में पेट्रोल की कीमत 38 पैसे लुढ़ककर 88.27 रुपए प्रति लीटर है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पेट्रोल डीजल उप समिति के प्रमोद कुमार बताते हैं कि स्वेज नहर में एक बड़ा ज्वाइंट शिप फंस जाने के कारण समुद्री यातायात बाधित हो गया है। इससे दुनिया भर के बाजारों में माल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का अकेला ऑपरेशन परमाणु बिजली घर बंद होने के कगार पर है। अमेरिका के लगाए कड़े प्रतिबंध के कारण उसके लिए इस बिजली घर के लिए स्पेयर खरीदना मुश्किल हो गया है। ऐसे में बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मामूली तेजी देखने को मिली है। ऐसा माना जा रहा है कि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इसलिए सरकार के द्वारा कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। वहीं फरवरी में 16 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में 4.47 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। 3 दिनों की बंदी के बाद आज खुले बैंक। 1 व 2 अप्रैल को फिर से रहेंगे बंद। 27 अप्रैल से 3 दिनों की बंदी के बाद आज बैंक खुले। ऐसे में वैसे लोग जिन्हें कैश की निकासी, जमा व चेक क्लियरेंस संबंधी काम है, जल्दी निपटाने होंगे, क्योंकि इसके बाद बैंकों में फिर से लंबी छुट्टी होने वाली है। दरअसल 30 व 31 2 दिन बैंक खुले रहने के बाद 1 व 2 अप्रैल को बैंक बंद रहेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले 27 को महीने का चौथा शनिवार व 28 को रविवार की छुट्टी के कारण बैंक बंद थे। इसके अलावा 29 को होली के अवकाश के कारण बैंक की बंदी थी। बैंक में छुट्टी होने के कारण भी 3 दिनों तक बैंकिंग कामकाज बंद रहे। इसके बाद 31 मार्च को बैंक खुले रहेंगे, मगर ईयर क्लोजिंग के कारण ग्राहकों का काम नहीं होगा। वहीं 1 अप्रैल को वार्षिक खाता बंदी के कारण कोई लेन देन नहीं होगा। 2 को गुड फ्राइडे की छुट्टी रहेगी। इसके बाद 3 को बैंक खुलेंगे, लेकिन फिर 4 अप्रैल को रविवार को छुट्टी के कारण बैंक बंद रहेंगे। झारखंड में अगले 48 घंटे में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। 3 से छाएंगे बादल। मंगलवार को राजधानी रांची का मौसम सामान्य रूप से साफ है। सुबह से ही तेज धूप निकली है। आर्द्रता का स्तर कम होने से लोगों को गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में मौसम साफ रहेगा। साथ ही राज्य के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। वर्तमान में राज्य किसी सोनेस्टिक फीचर का असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि इसके बाद 3 अप्रैल से मौसम में परिवर्तन होने की संभावना है। फिर 4 अप्रैल को राज्य के कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में सबसे ज्यादा गर्मी पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, धनबाद और देवघर में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना है। इन जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य में अगले 48 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। होली के रंग में रंगा भारत, कहीं उड़ा गुलाल तो कहीं हुई रंगों की बरसात। देश भर में रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाई गई। मार्च 28 को होलिका दहन के साथ इसका जश्न शुरू हुआ और सोमवार को रंगों की होली खेली गई। लेकिन कोरोना संकट के चलते इस बार होली सावधानी के साथ मनाई गई। इसके लिए कई राज्य सरकारों ने दिशा निर्देश जारी किए थे।
कई राज्यों ने सार्वजनिक जगहों पर होली मनाने पर पाबंदी लगाई थी। कोरोना महामारी के कारण भले ही होली खेलने पर सख्ती लग गई है और लोग सार्वजनिक रूप से होली नहीं खेल पा रहे हैं, बावजूद इसके होली की मस्ती को कोरोना वायरस कम नहीं कर पाया है। लोग अपनों के साथ अपने अपने घरों में होली खेले और एक दूसरे को रंग के उत्सव की बधाई दिए। सीएम हेमंत सोरेन आज अपने पैतृक गांव नेमरा जाएंगे, बहा पूजा में होंगे शामिल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सपरिवार अपने पैतृक गांव रामगढ़ के नेमरा पहुंचेंगे। गांव में बहा पूजा में शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन सहित सोरेन परिवार के सभी सदस्य बहा पूजा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री गांव के लोग से मिलकर उनकी समस्या से रूबरू होंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अब पंचायत स्तर पर नियुक्त किए जाएंगे श्रमिक मित्र। श्रमिकों को जूता और हेलमेट खरीद की नहीं देनी रसीद। श्रम विभाग पंचायत स्तर पर श्रमिक मित्रों का चयन करेगा। यह निर्णय भवन एवं अन्य स्वनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठक में पिछले दिनों लिया गया। इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। इसके मुताबिक श्रमिक मित्रों का कार्यक्षेत्र अब प्रखंड स्तर न होकर पंचायत स्तर पर होगा। पहले प्रखंड के आकार के आधार पर एक प्रखंड में 2 या 3 अथवा कम से कम 1 मित्र रखे जाते थे। ताजा अधिसूचना में इनका कार्यक्षेत्र पंचायत स्तर रखने के अलावा यह भी तय किया गया है कि यह ना तो सरकारी सेवक कहलाएंगे, ना ही बोर्ड के कर्मचारी कहलाएंगे और न ही कभी नियमित करने का दावा ही कर पाएंगे। धनबाद के स्टील गेट में पिस्तौल से लगी थी आग। घटना स्थल से बरामद पिस्टल के बाद जांच में जुटी पुलिस। स्टील गेट में स्थित सब्जी बाजार में लगी आग पर रात करीब 3 बजे तक काबू पा लिया था। मंगलवार को अग्निशमन दल और सराय ढेला थाना पुलिस की टीम ने घटना स्थल की जाँच की। इस दौरान यहाँ से एक पिस्टल पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस मान रही है कि घटना से पूर्व सब्जी बाजार में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सब्जी बाजार स्टील गेट में लगी आग की घटनाओं में 2 लोगों के घायल होने की सूचना है। दोनों लोगों को इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक व्यक्ति के सर में चोट लगी है, जबकि दूसरे का हाथ जख्मी हुआ है। रांची में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए जुटे थे अपराधी। पिस्टल के साथ 3 गिरफ्तार। रांची के ध्रुवा इलाके से पुलिस ने पिस्टल के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी में अभय, दीपक और आर्यन शामिल है। तीनों के पास से पिस्टल बरामद की गई है। इनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार यह अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए ध्रुवा में जुटे हुए थे। इसकी सूचना रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को मिलने के बाद हटिया एएसपी विनीत कुमार के नेतृत्व में एक टीम भेजा और अपराधी को घेरकर दबोच लिया गया। पुलिस को देखकर अपराधी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने खदेड़कर सभी को पकड़ा। हार्डकोर नक्सली महाराज परमानी के घर पहुंचे सरायकेला एसपी। माता पिता से कहा बेटे को सरेंडर के लिए मनाएं। कोल्हान प्रमंडल के सरायकेला खरसवां के एसपी मोहम्मद अरसी ने हार्डकोर नक्सली महाराजा परमानी के घर दरूदा जाकर उनके माता पिता को मिठाई व अन्य खाद्य सामग्री देते हुए होली की शुभकामनाएं दी। सरायकेला जिले के सुदूरवर्ती इलाकों में जहाँ एक साथ उन्होंने 2-2 संदेश दिए। पहले एसपी हार्डकोर नक्सली महाराजा परमानी के पैतृक गाँव ददूरा पहुंचे, जहां उन्होंने महाराजा परमानी के माता पिता और भाई से मुलाकात कर होली की शुभकामना दी। उन्होंने महाराज परमानी के माता पिता से अपने बेटे को मुख्य धारा में लौटने की अपील की। नक्सलियों के लिए तैयार सरकार की पुनर्वास नीति के बारे में भी बताया। माता पिता ने कहा कि वे अपने बेटे को सरेंडर करने के लिए मनाएंगे। उस पर राज्य सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। झारखंड के इन शहरों में 31 मार्च तक निषेधाज्ञा धारा 144। इस गलती पर जुर्माना, इन गलतियों पर जेल। झारखंड के कई शहरों में 31 मार्च तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, जिसमें जमशेदपुर, गिरिडीह आदि जिले शामिल हैं। यहाँ जिला प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखने के लिए सुरक्षा संबंधी एहतियाती कदम उठाए हैं। इन शहरों में चौक चौराहों पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। राज्य भर में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए कोविड-19 गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराने को होली मिलन और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी कड़ाई से रोक लगा दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने होली व शोभे बारात पर विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सभी जिलों के एसपी को अलर्ट करते हुए दिशा निर्देश जारी किया है। दागियों पर नजर रखने को कहा गया है ताकि समय रहते कारगर कार्रवाई हो सके।